हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ मिक्सिंग के बारे में कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा कि पता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, मतलब जब हम दो डिफरेंट ताप की वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, देन देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉटर टू द कूलर ऑब्जेक्ट। तो उस समय क्या होता है, जिस वस्तु का तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, उससे जिस वस्तु का तापमान कम होता है उसकी तरफ हीट का ट्रांसफर होने लगता है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। Until both object reach the same temperature, और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, जबकि दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। ठीक, तो एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर अधिक है, मोर हीट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कम है। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, पास पास रखते हैं या एक दूसरे में इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, दोनों को आप एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ ऊष्मा का या हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक कि दोनों वाटर का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता, मीन्स मिक्सचर का तापमान एक स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण चलता रहता। तो यही क्या होती है, ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। इसमें हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन्ड, जो गर्म पदार्थ है जिसका तापमान अधिक है उसके द्वारा जितनी ऊष्मा का लॉस होगा, जितनी वो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, उतनी ही ऊष्मा दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा गेन की जाएगी। जो कूलर बॉडी है वो उतनी ही ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, अवशोषित ऊष्मा बराबर उत्सर्जित ऊष्मा, जितना एक पदार्थ उत्सर्जित करेगा वही दूसरा पदार्थ अवशोषित करेगा। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक सेम हो जाएगा। मान लीजिए हॉटर बॉडी के लिए उसका मास क्या है, m1 ग्राम है। हॉटर बॉडी का मास क्या है, m1 ग्राम है। उसकी स्पेसिफिक हीट S1 है। टेम्परेचर पहले क्या है उसका, T1 डिग्री सेल्सियस है। कूलर ठंडी ऑब्जेक्ट के लिए मास m2, स्पेसिफिक हीट S2 और टेम्परेचर क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस में दिया गया। हम मान लेते हैं कि इतना इतना उसका टेम्परेचर है। अब when two objects are brought into contact, the final temperature of mixing, जब हम दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं और हीट ट्रांसफर होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो कितना है, T3 है। T1 क्या है, अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु का तापमान, T2 कम टेम्परेचर वाली वस्तु का तापमान, और T3 क्या है, एक मतलब आफ्टर हीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टेम्परेचर आता है। जो हीट लॉस जो गर्म पदार्थ है उसके द्वारा कितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जाएगी, तो हमें पता है ऊष्मा जो गेन की जाती है या फिर ट्रांसफर की जाती होती है ms डेल्टा टी, वो स्पेसिफिक हीट एनर्जी के बराबर ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर m1 s1 और डेल्टा टी के जगह हम क्या लेंगे, T1 माइनस T3, क्योंकि T1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है और T3 की वैल्यू कम है। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पहले था और दूसरे का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसके तरफ इस ऊष्मा का स्थानांतरण करेगा और ये प्रक्रिया कब रुकेगी, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही T1 क्या है, 30 है, T3 क्या है, 20 है, T2 क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर T1 की वैल्यू T3 से अधिक है, तो हीट गेन्ड बाई हॉटर ऑब्जेक्ट m1 s1 T1 माइनस T3। हीट गेन्ड बाई कितना होगा, पहले द्वारा जितनी ऊष्मा नुकसान की जाएगी, जितनी ऊष्मा त्यागी जाएगी, वही दूसरा ऑब्जेक्ट उतनी ऊष्मा को प्राप्त करता है। तो कितनी ऊष्मा प्राप्त करेगा, m2 s2 T3 माइनस T2, क्योंकि यहाँ जो T3 की वैल्यू होगी वो T2 से अधिक होगी। अब जो कंसेप्ट होता है कि अवशोषित ऊष्मा बराबर उत्सर्जित ऊष्मा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे और इसी के द्वारा हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में कि कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ा कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को हम क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो जिसका तापमान अधिक होता है हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी का तापमान जिसका तापमान कम है उसके तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण चालू हो जाता है। प्रक्रिया कब तक चलती है, जब तक दोनों का ताप समान ना हो जाए। हॉटर बॉडी के लिए हमने क्या माना, m1 s1
और फिर T1 माइनस T3 हमने लिया है, और कूलर बॉडी के लिए क्या लिया है, M2S2 T3 माइनस T2 लिया है। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। ये मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल 83 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इनटू 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। कोई एक वस्तु है जिसका 200 ग्राम पदार्थ 83 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है, उसे हम क्या करते हैं, 300 ग्राम ऑफ वाटर के जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है उसमें मिक्स करते हैं। द फाइनल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स करने के बाद क्या हो जाता है, जो फाइनल टेम्परेचर आता है सॉल्यूशन का वो कितना आता है, 33 डिग्री सेल्सियस आता है। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो जो मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी विशिष्ट ऊष्मा की गणना करनी है। एज्यूम द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। मान लीजिए वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, कहा गया कोई एक मेटल है जिसका टेम्परेचर 83 डिग्री सेल्सियस है, उसके 200 ग्राम को हमें 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर जिसका मास 300 ग्राम मिक्स किया जाता है। आफ्टर दैट फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि एक स्पेसिफिक हीट वैल्यू हो किसकी, वाटर की, तो मेटल की स्पेसिफिक हीट वैल्यू कितनी होगी। सो स्टार्ट द न्यूमेरिकल। मास कितना हो गया मेटल का, 200 ग्राम। अब टेम्परेचर कितना ये लॉस करेगा, इसका टेम्परेचर 83 डिग्री सेल्सियस है मेटल का। फाइनल में कितना हो जाता है, 33 डिग्री सेल्सियस हो जाता है आफ्टर हीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कितना नुकसान, कितना ये हीट को लॉस्ट करेगा, तो 83 माइनस 33 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। जितना ये लॉस करेगा वही दूसरे के द्वारा क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा। टेम्परेचर देन मास ऑफ द वाटर कितना दिया गया है, 300 ग्राम दिया गया है। टेम्परेचर गेन्ड बाय द वाटर, वाटर उसके द्वारा कितना टेम्परेचर गेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 33 माइनस 30। पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 30 था, अब कितना हो गया 30, तो ये 33 हो गया। तो 33 माइनस 30 मीन्स 3 डिग्री सेल्सियस इसके टेम्परेचर में क्या हुई, वृद्धि हो गई। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। हीट लॉस्ट बाय द मेटल कितना होगा, जो मेटल है उसके द्वारा कितनी हीट लॉस्ट की जाएगी वो देख लेते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, सॉरी मास हो गया 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट हमें निकालना है और उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, तो पहले 83 था बाद में 33 हो गया, मीन्स 50 का डिफरेंस आया। तो टेम्परेचर का डिफरेंस 50 हो गया। तो यहाँ से 200 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें 10,000 निकल के आ जाएगा। 10,000 कैलोरी उसने क्या की, ऊष्मा को मतलब उत्सर्जित किया। अब हीट गेन्ड बाय द वाटर कितना है, तो ms डेल्टा टी, उसका m का मान कितना है, 300 ग्राम वाटर है, स्पेसिफिक हीट 1 है और इसकी टेम्परेचर में कम वृद्धि कितनी है, 3 डिग्री सेल्सियस की। कैलकुलेट करेंगे 900 कैलोरी आ जाएगा। हमने कंसेप्ट रहा था जो ऊष्मा पहले के द्वारा लॉस्ट की जाएगी वही दूसरे के द्वारा गेन की जाएगी। तो पहले की द्वारा लॉस की जा रही है 10,000 यस, और दूसरे के द्वारा गेन कितनी की जा रही है, 900। तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम यस की वैल्यू निकालेंगे तो 900 अपॉन 10,000 इक्वल टू निकल के आता है 0.09। तो यहाँ पर जो मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, 0.09 हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज दैट, 300 ग्राम ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस। 300 ग्राम ऑफ वाटर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 85 डिग्री सेल्सियस। उसे क्या हम करते हैं, उसे 200 ग्राम ऑफ वाटर के वाटर में मिक्स करते हैं जिसका टेम्परेचर कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, एज्यूम दैट नो हीट एस्केप। हमें क्या करना है, फाइनल जो मिक्सचर होगा उसका तापमान ज्ञात करना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी है, इसी के साथ 200 ग्राम पानी का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस है। दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले केस में देखते हैं, वाटर के पहले जो वाटर है उसके लिए मास 300 ग्राम है, टेम्परेचर इनिशियल कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए जो फाइनल टेम्परेचर आएगा मिक्सिंग के बाद कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो टेम्परेचर उसके द्वारा कितना बढ़ेगा, तो x माइनस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। दूसरे के लिए मास 200 ग्राम है, इनिशियल टेम्परेचर 85 है, कमी कितनी होगी, तो 85 में से x को माइनस करने पर हमें कमी प्राप्त हो जाएगी। तो हीट गेन्ड बाय 300 ग्राम ऑफ वाटर, जो 300 ग्राम ऑफ वाटर उसके द्वारा कितनी ऊष्मा ली जाएगी, तो m
एस डेल्टा टी यहां से रखेंगे तो 300x माइनस 7500 निकल के आएगा। हीट लॉस्ट बाय 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसके द्वारा देखा जाए कितनी ऊष्मा लॉस्ट की जाएगी। तो यहां से एम एस डेल्टा टी से M200 है, 1 हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। टेम्परेचर डिफरेंस 85 माइनस एक्स यहां से निकल के आ जाएगा 17000 माइनस 200 एक्स। अब दोनों हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट होता है, जब दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो हीट गेन कितना था 300x माइनस 7500 है। हीट लॉस्ट कितना है 17000 माइनस 200x है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आती है 49 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा मिक्सर का 49 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जब हम दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे में मिक्स करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट भी उसी प्रकार से है, फोर्थ वन भी कुछ उसी प्रकार का न्यूमेरिकल दिया गया है। तो आप क्या करेंगे इन सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का रख लीजिए और इसे आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे कुछ आपके एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके वहां पर पूछ सकते हैं। और इस क्लासेस की पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।